मैं आरिफ खान, वॉइस ऑफ हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। टीएमसी हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार को लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट हनीफ कामदार, इन्होंने पूरी तरीके से आरटीआई डाल के हिमायती निकालने में सहयोग सबसे ज़्यादा, जो पिटीशन फाइल की गई, सहयोग सबसे ज़्यादा हनीफ कामदार का था। हनीफ कामदार ने किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर उजागर किया, पोल खोली, भ्रष्टाचार अस्पताल बनाया गया, उसको लेकर किस तरीके से पोल खोली, हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। उसी के साथ इस पूरे मामले को लेकर हनीफ कामदार से हमारी कुछ बातचीत भी है, क्या कुछ कह रहे हैं आइए देखते हैं इस वीडियो। हनीफ भाई, आपने टीएमसी हॉस्पिटल का जो है आरटीआई के तहत जानकारी निकाली थी, उसी आरटीआई पे कोर्ट में जो है पीआई दाखिल हुआ और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनके तरफ से की गई थी। उस आरटीआई को लेकर और इस पूरे मामले को लेकर, भ्रष्टाचार जिस तरह से हॉस्पिटल में हुआ, आप क्या बताना चाहते हैं? मैं असल में इस बारे में ये हकीकत लोगों के सामने ये बताना चाहता हूँ। इसके पहले भी मैंने मीडिया में ये मुद्दा उठा के बताया था। तो असल में ये बात दरअसल 2008 से शुरू होती है हॉस्पिटल की कहानी। उस वक्त ये बनना था सिर्फ 10 करोड़ में, 8,500 स्क्वायर मीटर में। कितना? 8,500 स्क्वायर मीटर में। लेकिन 2008 में इसका प्रस्ताव पास हो गया था और गालिबन ये हॉस्पिटल उस वक्त बनने की तैयारी के लिए महानगर पालिका की तरफ से कोशिशें चालू थी। लेकिन फिर 2009 में जब एमएलए के इलेक्शन हुए और एमएलए के इलेक्शन होने के बाद में जब यहाँ से जितेंद्र आवाड चुन के आया, फिर उसका सत्यानाश कर दिया हॉस्पिटल का। मांगनी उन्होंने किया और उन्होंने मांगनी करने के बाद में अपने क्षेत्र के इलाके के लोगों को ये हॉस्पिटल की सुविधा कैसे जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा मिले, इस पे उन्होंने कभी काम ही नहीं किया। ये मुंब्रा वालों के लिए सबसे बड़ा एक सदमा है, दुख भरी बात है ये। अरे भाई, कैसे खेल किया गया ये, इसके बारे में? इसमें असल में बात क्या है, देखो 2008 के प्रस्ताव को लेके इसके ऊपर फिर बाद में इसका बजट बढ़ाता गया। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है। इसका जब ये बजट बढ़ते बढ़ते 54 करोड़ रुपया जब 2014 में इसका फाइनल वर्क ऑर्डर निकलने के बाद पास हो गया कि भाई ये हॉस्पिटल आपको 54 करोड़ रुपए में ग्राउंड+2 का बनाना है, ठीक है। अब वो ग्राउंड+2 बनाने के लिए भी इनकी तरफ से कोई कोशिशें काबिशें नहीं की गई, ना तो इनके नगर सेवक लोगों की तरफ से कोशिश की गई, ये सिर्फ बोलते रह गए। उसकी जिंदा मिसाल ये है कि जब हाईकोर्ट में ये मैटर एपीसीआर के तहत जब ये हाईकोर्ट में मैटर गया तो उसके बाद में वो हॉस्पिटल एक डिस्पेंसरी के स्वरूप में चालू किया गया। हाँ, आज कैसा है, मुंब्रा वालों के साथ में ये सबसे बड़ा धोखा है कि सिर्फ एक बस स्टॉप का डंडा गाड़ने का और विकास बोलने का। हाँ, बाकी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे आज मुंब्रा वाले बिल्कुल दूर दूर तलक के वंचित हो गए। वो सारी चीजें मुंब्रा वालों को मिल ही नहीं रही है। अभी आपको मालूम होगा, थोड़े दिन पहले इन लोगों ने गार्डन बनाया था, जबकि वो गार्डन का रिजर्वेशन नहीं था। घासवाला में वो स्कूल का रिजर्वेशन है और हमने गार्डन के ऊपर गार्डन दो, जहाँ रिजर्वेशन की जमीन गार्डन की वहां गार्डन दो, जहाँ स्कूल है वहां स्कूल दो। तो ये नगर सेवक और ये एमएलए इन्होंने अपनी तिजोरियां भरने का काम किया, लेकिन मुंब्रा वालों के लिए कभी भी सोई सुविधा के लिए जो चीज मिलना चाहिए उसके ऊपर काम नहीं किया। हॉस्पिटल को लेकर जो है राजनीतिक पार्टियां जो है वो अलग अलग तरीके से विरोध भी कर रही थी, पीपी मॉडल को लेकर कुपोषण भी हुआ था उसको लेकर। लेकिन उसके बावजूद भी जो राजनीतिक लोकल पार्टी है उनका साफ तौर पर कहना है कि हॉस्पिटल चालू हो चुका है। बिल्कुल झूठ। उन्होंने हमेशा, ये जितेंद्र आवाड एंड कंपनी ने हमेशा मुंब्रा वालों को धोखा दिया है और आज भी धोखा दे रहे हैं कि वो हॉस्पिटल ने डिस्पेंसरी चालू हुई है। एक छोटी सी डिस्पेंसरी मुंब्रा में जो कोलीवाड़ा में थी वो बंद करके इधर चालू की गई। हॉस्पिटल का माने क्या होता है, पूरे इक्विपमेंट के साथ में, पूरी सुविधा के साथ में लोगों को वहाँ पे लाभ मिलना चाहिए। वहाँ तो कोई चीज की भी सुविधा नहीं आनी भाई, जिस तरीके से डॉक्टर्स हो गए, उसकी वजह से 2 मासूम बच्चों की जान भी चली गई मैटरनिटी होम में। एग्जैक्टली। आज देखो एक खातून वहाँ पे है। अनिल भाई, आपने कुछ वहाँ से जानकारी निकाली आरटीआई के तहत, क्या कितने डॉक्टर अभी वहाँ पर है, कितने नर्स है, वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, क्या वाकई में उन्हें वहाँ काम करने लायक वो है या नहीं है? क्या वो डॉक्टर के सर्टिफिकेट वगैरह ऐसा डिग्री है उनके पास? बहुत से लोग ऐसे हैं जो काम करने के लायक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो असल मुद्दा है, एक हॉस्पिटल चालू होने के बाद में
जो डिग्री वाले डॉक्टर होते हैं, जो वाकई जो उनको माना जाता है, तो वो हिसाब से वहाँ पे कोई काम नहीं होता है, ना हो रहा है। अब वो डिस्पेंसरी के तहत जैसे मैंने आपको बताया कि वो हिसाब से वो हॉस्पिटल चल रहा है। अब करोड़ों रुपया खर्चा करके अगर डिस्पेंसरी ही हमको देना है तो ये तो हमारे साथ में नाइंसाफी है। फिर मुमरा वालों को इंसाफ कब मिलेगा? आज वो हॉस्पिटल का जो स्ट्रक्चर रखा गया था तो वो यही सोच के रखा गया कि मुमरा, दीवा, सारे इलाके के 14 गांव के लोगों को उसका फायदा पहुंचे। अब वहां तो खुद मुमरा वालों को फायदा नहीं पहुंच रहा है। हनीफ भाई आपका यही कहना है? चेतन रावत का भी एक वीडियो था, साफ तौर पर वो कह रहे थे क्या अगर ये कोई प्राइवेट सेक्टर लेता है तो हम उनको दे देंगे। तो आपको क्या लगता है ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल चालू होगा या प्राइवेट हो जाएगा? देखो, ये चालू होना सबसे पहले जरूरी है। रहा सवाल प्राइवेट का, तो प्राइवेट के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट के अंदर इसके बारे में डिबेट हो रही है और आगे ये प्रोसीजर कोर्ट के अंदर चलने ही वाला है। अब हो सके उतना इसके ऊपर ये काम किया जा रहा है कि वो हॉस्पिटल का पूरेपूर फायदा लोगों को मिले। प्राइवेटाइजेशन के बारे में अभी हम नहीं बोल सकते क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट के अंदर ये मुद्दा चल रहा है। अच्छा, ये डिले की वजह क्या है आपके हिसाब से? देखो, ये डिले की वजह एक ही हुई है कि सिर्फ उसमें भ्रष्टाचार करना है। क्या करना है? भ्रष्टाचार करना है। जब 54 करोड़ रुपया का वर्क ऑर्डर पास हुआ और इतनी बड़ी रकम पास होने के बाद में बाकायदा डॉक्यूमेंट्स के अंदर बताया गया है कि 27 करोड़ के अंदर उनको आरसीसी काम करना है पूरा, और 27 करोड़ के अंदर गैस पाइपलाइन, फर्नीचर, पानी की लाइन, बाकी जो काम है वो सब उनको करना है। ठीक है, तो ये 54 करोड़ से फिर इसका बजट चले जाता है 150 करोड़ के ऊपर। कितना चले जाता है? 150। तो इन्होंने जो टाइमिंग लिया है ना, इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए टाइमिंग लिया है। हॉस्पिटल चालू करने के लिए कभी इन्होंने टाइमिंग ही नहीं लिया। अभी एक और वर्क ऑर्डर, कितना एस्टिमेट होता है इससे जनरली आपको कुछ? देखो, वो ताल्लुक से एस्टिमेट की जो तुम बात करते हो, तो वो अगर देखा जाए तो 54 करोड़ के अंदर फिलहाल उसके स्ट्रक्चर के बारे में मुझे मालूम है। बाकी रहा अंदर इंस्ट्रूमेंट का, तो इंस्ट्रूमेंट के लिए अगर जो भी वहां से महानगर पालिका से चालू होएगा वो मैं बता सकता हूँ, जो भी वहां से निकलेगा उसके बारे में वो मैं बता सकता हूँ। लेकिन जहां तक के फैसिलिटीज की बात है और इन्होंने बताया टाइम क्यों लग रहा है, तो टाइम लगने की वजह यही है कि वो हॉस्पिटल के नाम पे पैसा निकाला गया, लेकिन हॉस्पिटल बनने का, लास्ट तलक के चालू होने का कोई दूर दूर तलक के इम्कान नहीं। कोर्ट में मालपा ने जो हलफनामा 22 और 23 में दिया है काफी अलग है। एक में बताया गया मशीनरी लग गई, एक में लगाने के लिए पैसे की डिमांड की जा रही है। जी, उसके बारे में क्या? उसके बारे में देखो, पहली बात तो कोर्ट ने उनके जो एफिडेविट दाखिल किए हैं उसके ऊपर खुद कोर्ट ने सवाल खड़े किए, कोर्ट ने उनके एफिडेविट को माना ही नहीं है। अगर उनके एफिडेविट में कोई भी बात सच्ची होती तो कोर्ट उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं बिठाता। कोर्ट ने जो है उसके ऊपर इंक्वायरी इसीलिए बिठाया है कि बाबा इधर क्या हकीकत है उसके लिए हम ऑर्डर करते हैं और उसकी सारी इंक्वायरी के तहत हमारे को 8 नवंबर तक पूरा एफिडेविट के साथ में आप मालूमात फराहम करते हैं। हनीफ भाई, कब तक मुमरा वासियों को लॉलीपॉप और आश्वासन ही दिया जाएगा? जब तक के ये जितेंद्र अवार्ड एंड कंपनी जो है ना, तब तक के लॉलीपॉप ही मिलने वाला है। बस स्टॉप का खंबा गाड़ेंगे और बोलेंगे विकास कर दिया हमने। हकीकत में जो विकास होना चाहिए वो भ्रष्टाचार का विकास हो रहा है। हम भ्रष्टाचार का तो विकास हो ही रहा है ना। इन्होंने आज तक के अपनी तिजोरियां भरने का काम किए। लोगों का आज देखो, मेन रास्ता आज अधूरा पड़ा हुआ है, उसका काम पूरा नहीं हुआ। कई गली कुचे के जो रास्ते हैं वो काम पूरे नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं तो इनको जो चुन के लाती है मुमरा की आवाम भी लाती है, तो मुमरा की आवाम को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा आवाम से ये संदेशा है कि आवाम जो है हर इलेक्शन के अंदर मुद्दों के ऊपर वोटिंग करे। हमको बस स्टॉप चाहिए, फुल फैसिलिटी वाला तो चाहिए, हमको फास्ट ट्रेन चाहिए तो चाहिए, हमको एक प्लेटफॉर्म अच्छा बना के चाहिए फैसिलिटीज के साथ में तो चाहिए। सारी फैसिलिटीज के ऊपर, मुद्दों के ऊपर यहाँ की जनता को जो है वो मैं गुजारिश करता हूँ कि उनको आने वाले इलेक्शन के अंदर वोटिंग करना चाहिए। और मैं यहाँ तक कहता हूँ कि जनता खुद इलेक्शन अपने हाथ में ले कि किसको चुन के देना है और किसको नहीं देना है। उनके सामने आज पूरे 14 साल का पूरा जनता के सामने ज्यादातर बातें आ चुकी है, सिवाय नुकसान के अलावा जनता को कुछ नहीं मिला है। अच्छा।